हाल क्या है दिलों मैं पूछूं सनम। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई सभी। और क्या हालचाल? बढ़िया सब। कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। चलो जल्दी से क्लास में जुड़ जाओ। आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है? हम लोग जो पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग। पढ़ रहे हैं ना? और चैप्टर 3 में क्या पढ़ रहे हैं? जवाहर जेहन टेकलाऊ जेहन पौलू। ये चैप्टर है, इनके लेखक कौन है? जयकांत मिश्र। और ये जो चैप्टर है इसमें कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा है? तो निबंध है। बेसिकली इतना तो जानते हो। तो ये जो तुम क्लास की हो 2-3 दिन, 2 से 3 दिन क्लास जो रेगुलर चली है, और इस चैप्टर को लगभग हमने लगभग अंत तक पढ़ लिया है। थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा मान लो 1 क्लास या 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोटा मोटी अगर देख तो इस बात अगर मोटी मोटी देखा जाए आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो इस चैप्टर में हम यही ना पढ़ रहे हैं कि जो जयकांत मिश्र है वो मैथिली को साहित्य एकेडमी के द्वारा मान्यता दिलवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर। और उस क्रम में जो जो घटना घट रही है उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है ना? मैथिली में बाजू। ठीक है, मैथिली में। ठीक है, ठीक है, मैथिली में। इस चैप्टर में अपना सब अभी तक की सब जान लिए बताओ। इस चैप्टर में पूरा मोटा मोटी बात बताओ की जान लिया कि अहाँ देख रहे छी कि डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छथिन वो मैथिली के साहित्य एकेडमी में मान्यता दियबाक लेल, यानी साहित्य एकेडमी के द्वारा मान्यता मिले किनका? मैथिली के। एहि के लेल पूरा जोर शोर से मेहनत कर रहल छथिन, कोशिश कर रहल छथिन। ठीक है ना? और एहि क्रम में उनकर मुलाकात किनका से होय छै? नेहरू जी से होय छै। और नेहरू जी के व्यवहार देख के ई दंग रह जाय छै। तो यह सब कहानी चले छे। कल अपना सबकी पढ़ने रहिए, तो कल पढ़ने रहिए कि अब डॉक्टर जयकांत मिश्र के साधारण सभा के सदस्य चुनल गेल छे। कोई दिक्कत? जयकांत मिश्र के साधारण सभा के सदस्य चुनल गेले। ओई के बाद अब एकटा सेमिनार रखल गेल छे। सेमिनार क्या बजे भेले? पड़ल छे 4 बजे। ओमे लगभग 80 गोटे आयल छे। और ए सेमिनार में अब जयकांत मिश्र अपन विचार रखतिन, अपन प्रस्ताव रखतिन मैथिली के संबंध में, जे आय के क्लास में अपना सब गोटा करबे। बात सही छे ने? हाँ या ना? शांत बोल रहा है सर मैं अगले साल बोर्ड एग्जाम, अगले साल नहीं पिछले साल, ठीक है, पिछले साल एग्जाम दिया था और आपसे मैथिली पढ़ के मेरा 86 नंबर आया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नंबर आया था। चलिए ठीक है। हाँ, आज मोटा मोटी हम क्या पढ़ेंगे, बात समझ गए? अब यहाँ पर अपना सब गोटा बुझ गेल छियै कि डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छथिन वो कतऽ पहुंच गेल छथिन? सेमिनार में पहुंचल छथिन, सब गोटा आबि गेल छै। अब डॉक्टर जयकांत मिश्र के बारी एले, अब वो बजथिन। बजथिन इनका बारे में, कोन संबंध में? मैथिली के संबंध में बजथिन। तो आई अपना सब गोटा वह चीज के पढ़े वाला छियै। ठीक है, चलो शुरू करै छी। शुरू कयल जाए। चलो आबि जाओ। कब छियै यौ सर? कहाँ तक है, कहाँ तक? हाँ, अधिवेशन, हाँ। या अब तक पढ़ने रही, कल पढ़ने रही ना? नहीं 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 नहीं, इहो पढ़ने रही ठीक 4 बजे टनाटन घंटी बजले। और अंतिम दशम इहो पढ़ लेने चलिए। और प्रस्ताव जयकांत में स्वयं आयल छै। अब अतः से पढ़बे अतः से। अब डॉक्टर जयकांत मिश्र खड़ा होके अपन प्रस्ताव के पढ़ते, ठीक है ना? अहाँ सब गोटा एकदम ध्यान से सुनबे। चीज के समझनाई बहुत जरूरी छै। नहीं समझबे आगे दिक्कत हो। ठीक है ना? एकदम बढ़िया से समझे के कोशिश करो। देखियो की कहै छै। उनका प्रस्ताव रखबाक अवसर देल जाय के। एहि पर पंडित जी यानी ई बात के कहै छै कि देखियो एतय से बात पकड़ियो। जे कवि उमाशंकर जोशी छलखिन, गुजराती कवि, ई काल्हि पॉइंट बतेने रहूं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छै। गुजराती कवि के की नाम छलै? उमाशंकर जोशी। वो कल ठाढ़ भ के निवेदन केलखिन
कि ई प्रस्ताव के निहार यानी मैथिली के संबंध में जे प्रस्ताव के निहार छथिन उ जयकांत बाबू छथिन और उ स्वयं अतः आयल छथिन त किया ना हुनके ई प्रस्ताव रखे के कथी देल जाय अवसर देल जाय। ठीक है, ई बात कहे छथिन के डॉक्टर सॉरी डॉक्टर कहे छे गुजराती कवि उमाशंकर जोशी। ठीक है ना, डॉक्टर शायद इनको नाम में लागल छे नहीं लागल छे। चलो अब देखियो पंडित जी मतलब पंडित नेहरू के बात करल छे, चाचा नेहरू के बात करल छे, कहे छे हमरा दिस तकलीन यानी अब पंडित जी जे छथिन ना डॉक्टर नेहरू जी जयकांत मिश्र के तरफ देखे छे। देखल गई कहे छे तो तैयार बैसल रही, हम तो तैयार बैसल रही, कहे छे हम तो तैयार बैसल रही, हमरा मौका मिलते खड़ा होके एकदम भाषण देनाई हम कथी करबे शुरू करबे। ठीक है, उठ क अपन विस्तृत वक्तव्य जे अंग्रेजी में छल बाचा लगलौ, बाचा मतलब बाजा लगल, यानी ई जे अपन वक्तव्य छे अपन विचार कौन भाषा में बजते अंग्रेजी में, कौन भाषा में अंग्रेजी में। सर आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ में आ जाता है, एकदम आएगा भाई, एकदम तोड़ मरोड़ के हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। चलिए अब बात आता करिए, देखियो की कहलिए अपना सबगोटा कि अब जे जयकांत मिश्र छथिन उ अपन वक्तव्य के अपन विचार के कौन भाषा में प्रस्तुत करथिन अंग्रेजी में प्रस्तुत करल छथिन, लेकिन विचार जे छे उ कथी के लेल छे मैथिली के लेल छे। ई नहीं कभी अंग्रेजी में बोझे तो अंग्रेजी के बारे में बसथिन नहीं, विचार छे मैथिली के में लेकिन बोझे छथिन अंग्रेजी में। ठीक है, देखियो की कहै छे वक्तव्य हमर पछाती छपल ओई आइयो उपलब्ध अछि, यानी ओई समय जे बाजल रहे सो आइयो उपलब्ध छे, कतौ अहाँ देख सकै छियै। कहै छे तई में हम पहिने पंडित जी के आनंद भवन में यानी पंडित जी से हमरा से मुलाकात केने छलखिन, यानी पंडित जी से जे हम भेंट केने रही आनंद भवन में स्वर्ण जयंती के दिन जे भेंट भेल छल तकर विवरण दैत स्मरण दियौलौ यानी याद करवेलिए। अपने कहने रहिए कि मैथिली भाषा और साहित्य संबंध में झगड़ा विवाद किस बात का कोनो स्थान नहीं है, झगड़ा विवाद का कोनो स्थान नहीं है। ई के कहै छथिन डॉक्टर जयकांत मिश्र याद दियाबै छथिन किनका के पंडित नेहरू के, कहै छथिन अहाँ कहने रहिए कि मैथिली भाषा और साहित्य संबंध में झगड़ा विवाद के कोनो स्थान नहीं छे, तई आधार पर हम अपने लग निवेदन कैल जे मैथिली के साहित्य अकेडमी में स्थान भेटे। ते द्वारे की कहै छथिन हम अहाँ से निवेदन करै छी कि मैथिली के साहित्य अकेडमी में कथी भेटे स्थान भेटे। हम कहै छे जैसा मैथिली उन्नति करते मैथिली के विकास होते, मैथिली के की होते विकास। भैया क्लास कभी कभी रुक जाता है, डाटा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, देखियो कितने गजब के बात कहलकिन, की कहलकिन बताओ की कहलकिन। पंडित नेहरू से कहै छथिन पंडित जी अहाँ कहने रहिए मैथिली भाषा आ साहित्य में कोनो विवाद नहीं होते, तै द्वारे हम अहाँ से निवेदन करै छी कि मैथिली के साहित्य अकेडमी में कथी दियो स्थान दियो। किया स्थान दियो, स्थान देवे तब ना मैथिली भाषा के विकास होते उन्नति होते। ठीक है, अपने आश्वासन देलौ जे एहि संबंध में समुचित विचार करबाक हेतु कार्यकालय के आदेश देने छी। हमरा कहने रही एहि संबंध में विचार करे के लेल जे कार्यालय छे ओकरा हम आदेश देने छिए। त की भेल ई बात कहै छथिन के कहै छथिन ई बात के कहै छथिन जयकांत मिश्र। भैया इसका रिकॉर्ड क्लास नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्लास खत्म होने के बाद रिकॉर्ड ही रह जाता है ना, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, जाओगे लाइव के लिस्ट में। तुम बताओ इतने समझ में ले, ये जे बात बतेलो समझ में ले, यही में कोनो दिक्कत हाँ या ना। अगर समझ में आबि गल तो 1 लिखू, अभी तक जितने बतेलो अगर इस समझ में आबि गल तो कमेंट बॉक्स में 1 लिखू, नहीं आयल समझ में तो 2 लिखू फटाफट। बहुत सुंदर,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ल जाए। चाय पीबे अपने से बोटे। आशीष झा समझ में नहीं ले। अच्छा की बतेलिए हम, देखियो भी जयकांत मिश्र के बजे के मौका भेटले सेमिनार में, वो अपन विचार अंग्रेजी में बजे से और कहे छथिन पंडित जी के, पंडित जी जे या अहाँ से हम आनंद भवन में भेंट केने रहूं, या अहाँ हमरा याद करू, अहाँ हमरा कहने रहूं कि मैथिली भाषा और साहित्य में कोनो विवाद किया होते, कोनो विवाद के कोन बात विवाद नहीं होते, तई अहाँ से हम ये रिक्वेस्ट करे छी कि मैथिली के साहित्य एकेडमी में कथी दियो, स्थान दियो, ताकि मैथिली के की होते उन्नति भ सके। अहाँ कहने रहिए कि अहाँ कहने रहिए कि हम मैं इस संबंध में अहाँ हमरा विश्वास दिलेने रहूं, इस संबंध में समुचित विचार करे के लेल हम कार्यालय के आदेश देने छिए। की भेले बताओ जल्दी जल्दी। सर हमहू समोसा खाई छी। खाओ खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ। चलो बढ़िया, आगे आगे देखियो की कहै छै। इम्हर चीनी आक्रमण कारण हम कुछ शिथिल भ गेल रही। कहलखिन देखियो नेहरू जी, बीच में जे चीनी आक्रमण भेलै ना, ताहि दुआरे हम चुप भ गेल छलहुं। अहाँ हमरा आश्वासन देने रहौ ना, देखियो चीनी आक्रमण भेलै तो हम चुप भ गेल छलहुं, शिथिल भ गेल छलहुं, मुदा एकेडमी के सदस्यता हमरा भेटल, ते अब पुनः सचिव से अनुमति ल ई प्रस्ताव सबके विचारत राखल अछि। ताहि दुआरे अब हमरा जखन अहाँ सभा के जे साधारण सभा छै ओकर अहाँ हमरा सदस्य चुनलौ, ताहि दुआरे हम सबके विचार ल के, सचिव के विचार ल के हाँ सबके समक्ष अपन विचार के की केलौं, प्रकट केलौं, प्रस्ताव रखलौं हँ। अब अहाँ बताओ की कैल जाए। ठीक है, अच्छा एक बात पूछब अहाँ से, चीनी आक्रमण के चर्चा भ रहल छै, चीनी आक्रमण कहिया भेल छल जल्दी बताओ। काल्हि बतेने छलौं, देखे छी काल्हि के क्लास में कते बच्चा प्रेजेंट छलौं, जे क्लास के नाम वो बता देब। चीनी आक्रमण कहिया भेल छलै, चीनी आक्रमण कहिया भेल छलै, जल्दी जल्दी बताओ। ए सचिन पुआ फ्रेंच सब रख लो ना, शायद बाहर आंधी तूफान के लग रहल छो लक्षण। नहीं 1962 में, बहुत सुंदर। कुछ बच्चा 1963 कहे छै, नहीं नहीं 1962 में ना चीनी आक्रमण भेलै, ई त कहानी 1963 में भइए रहल छै। 1962 में चीनी आक्रमण, चीन भारत पर आक्रमण केने। चलो देखो आगे की। एकरा पश्चात हम क्रमशः अपन समस्त व्यक्तित्व पढ़ लगलौं। लगभग 45 मिनट हमर भाषण भेल, यानी जयकांत मिश्र जे छथिन वो अपन भाषण कते देर दै छथिन, 45 मिनट, याद रखो लगभग 45 मिनट वो अपन भाषण दै छथिन। कहै छै पंडित जी ध्यान से सबटा सुनलिन, जे नेहरू जी छलखिन, पंडित जी छलखिन, एकदम ध्यान से हमर पूरा बात सुनलिन। ओहि बीच में हमर मित्र लोकिन, विशेषतः डॉक्टर राघव जे मद्रास विश्वविद्यालय संस्कृत के प्रोफेसर छे, ठीक है, जिनका नहीं जिनका से हम 1948 में दरभंगा में प्राच्य विद्या सम्मेलन में खूब परिचय भेल रहे, पत्राचारो भेल रहे। हमर कोट पकड़ के खींचे लगला, बैस जाओ बहुत अधिक बजलौ, पंडित जी एतेक भाषण नहीं बर्दाश्त करब, अहाँ के पक्ष दूर भ जायत, वो खिसिया जायत, फुसफुसा कहैत रहब। देखियो की कहै छथिन, कते गजब के बात कहै छथिन। देखियो कहै छै जे हम भाषण दै छलिए, तो हमर भाषण लगभग 45 मिनट चल। तो हमर एकटा मित्र सब, हमर जे मित्र सब छलखिन, जेना अत विशेषतः डॉक्टर राघवन के बात कर रहल छै, उ हमर कोट पकड़ के, कथी पकड़ के, कोट पकड़ के खींच के, नहीं खड़ा छिए गल में तो कोट पकड़ के खींचे, यौ बैठ जाओ ना, पंडित जी खिसिया जाए, पंडित जी एते देर ककरो भाषण नहीं सुनै छै, बैठ जाओ बैठ जाओ। ई बात कह रहल छथिन के डॉक्टर राघवन कहै छै। देखियो वह बात कहै छै, हमर कोट पकड़ के खींचा लगला और कहे बैठ जाओ बहुत बजलौ, पंडित जी एते देर ककरो भाषण नहीं बर्दाश्त करे छै, अहाँ के जे विचार अछि, पक्ष अछि, उ दूर भ जायत, उ खिसिया जायत, ते दुआरे उ फुसफुसा के कह लगलखिन, किनका, डॉक्टर जयकांत मिश्र के। बताओ एते बात समझ में ले, अभी तक जे बतलौं समझ में ले, हाँ या ना, समझ में ले तो एक बार फिर कमेंट बॉक्स में एक लिखूं।
अगर नहीं समझ में एले तो कते लिखबे 2 लिखबे समझ में आबि गेल तो एक दबाओ नहीं समझ में आयल तो 2 दबाओ एले बहुत सुंदर मजा आबि गेले बहुत सुंदर अहाँ के समझ में आबि जाए ना हमरा दिल खुश हो जाए छै बहुत सुंदर हाँ ता मित्र तो कोट पकड़ के खींचे छे रे बैठ ना तो बड़ भेल पंडित जी खिसिया जेतो जे विचार हो नहीं ध्यान देतो फिर दिक्कत हो जेतो तोरे ले बैठ जो लेकिन किया ई ध्यान देत मग्न में बाज रहल छी मग्न में बाज रहल छी चल देखियो की होय छै हम से सब नहीं सुन अपन वक्तव्य पूरा पूरा दिल चलो यानी हम उस नहीं ध्यान दिलिए दोस्त के बात पर और अपन पूरा बात बजलौं पंडित जी तमसायल एकदम नहीं छला कहलकै पंडित जी देखियो हम एते देर भाषण दिलिए लेकिन पंडित जी नहीं तमसेलखिन हमरा पर नहीं गुस्सेलखिन लोकक कह भेल के जे एते काल हुनका ककरो सुनैत रहबाक स्वभाव नहीं छै यानी लोक सब कहै छले कि पंडित जी एते देर तक ककरो नहीं सुनै छले यानी पंडित जी के एहन स्वभावे नहीं छै कि ककरो भाषण एते देर सुन लेते एते देर किनको भाषण नहीं सुन सकै छै ई पंडित जी के कहना छै यानी पंडित जी लोक सब कहै छले पंडित जी के बारे में लेकिन अत तो 45 मिनट तक जयकांत मिश्र के बात सुन लेलके नहीं और बिल्कुल नहीं खिसिएले कहे छै ई हमर सौभाग्य भेल ई हमर सौभाग्य भेल कि पंडित जी हमरा से नहीं खिसिया हम बहुत किस्मत वाला छलौं जे पंडित जी हमरा से नहीं खिसियल कहे छै हमर ओ एते काल तक हमरा सुनैत रहला आंध्र प्रदेश के एकटा विद्वान पछाती भाषणक विवरण डॉक्टर सुनीति कुमार की नाम छै डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी देलथिन जे ओ हमरा लिख पठौलिन तैसँ बुझब जे हमरा भाषण पंडित जी संग कतेक प्रभावित भेल रहल अब देखियो देखियो की कही छै बुआ अब तक की हाय सर मेरा नाम लीजिए शिव शंकर एकदम एकदम 98 92 डोंट वरी पढ़ाई करो भाई देखियो की कहे छै ई हमर सौभाग्य भेल कि पंडित जी एते देर तक हमर भाषण सुनलौं अब ई तो तना बुझियो कि आंध्र प्रदेश के कहे छै एकटा विद्वान छले जकर नाम की छले डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी वो हमरा लिख के पठौलखिन तैसे हमरा बुझे में अबै छै कि पंडित जी हमर विचार से हमर बात से केते प्रभावित भेलखिन यानी वो एकटा लिख के पठौलखिन कि पंडित जी अहाँ के बारे में अहाँ जे बजलिए पंडित जी बड़ प्रभावित भेल अहाँ के बात सब से होय छै ना तो पत्राचारे चलै छलो उसमें मोबाइल सब के जमाना ना के बराबर छले बुझलिए पत्राचार आज भैया आज का क्लास बड़ा मजा आ रहा है अरे क्यों नहीं आएगा मजा तो रोज आना चाहिए तो इतने में तो कोनो दिक्कत नहीं होती आ गया क्या भैया आप परेशानी जान दो तुम लोग नजर लगा दिए भैया आज का क्लास बहुत अच्छा हो रहा है आज का क्लास अच्छा हो रहा है ले लाइट ही कट गई इन्वर्टर डाउन हो गया ओवरलोड मार दिया सर जी यो एक का शायरी आप मेरे दिल में कुछ यूं समा जाए बाजरे के खेत में मारेंगे ऐसा ना का चलो भैया क्लास रुक गया हाँ रुक गया था भाई रीजन क्या है लाइट का प्रॉब्लम इन्वर्टर ओवरलोड मार देता है पता है लाइट कट गई इन्वर्टर पे लोड लिया नहीं लाइटें पंखे चलते हैं इस वजह से रुक गया था अब ठीक है अब ठीक है कोई दिक्कत आ रही है ना सब कुछ चाहिए सब कुछ सही है कुछ नहीं होगा भैया आप पढ़िए चलिए अब नहीं रुका है भाई चलो तो इतने बात बुझलिए माने अब पंडित जी हमारे बात माने कि डॉक्टर जयकांत मिश्र यानी डॉक्टर जयकांत मिश्र के बात से केते प्रभावित छथिन उ तो अहाँ समझ सके छै कैसे उनकर जे ई सुनीत कुमार चटर्जी एकटा जे पत्र भेजलखिन लिख के कि अहाँ के बात से जे डॉक्टर
अथी डॉक्टर कहै छै पंडित नेहरू जे छथिन बहुत प्रभावित भेल ई सब बात कहल के, ठीक है, एते समझ में आबि गेल। आगे देखियो, ज्यादा नहीं पढ़ब चूंकि लाइन के थोड़ा समस्या छै, हम कोशिश करब केते छै अभी बहुत पढ़े के छै ना, तो कोशिश करी 2 पेज, क्या पेज 2 पेज और पढ़बे हम सब, कोशिश छै हमर कि 2 पेज पढ़ी, बाकी पेज क्या क्या पेज रह जेते से देख गिन ले छी, रुको 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज छै, तो 8 पेज में 2 पेज आई पढ़ ले छी, अब 6 पेज कैल पढ़बे, ठीक है, चूंकि आई कनी लाइन के समस्या भ रहल छै, हो सके छै, ठीक है, कोशिश करी, चलो लाइट आ गया, चलो ठीक, देखियो अच्छा हमर प्रस्तावक अनुमोदन डॉक्टर श्री राम कुमार वर्मा, यानी इनकर जे प्रस्ताव छले ओकर अनुमोदन के करे छै राम कुमार वर्मा केलिन, हम सदस्य सबसे भेंट कर केने रहनी, विभूति भूषण मुखोपाध्याय जे बंगला के सदस्य छथिन, मामा बालकेर मराठी से आदि हमरा पक्ष में छला, यानी ई सब व्यक्ति हमरा पक्ष में, यानी डॉक्टर जयकांत मिश्र के पक्ष में चले कि हाँ मैथिली के साहित्य अकेडमी के द्वारा स्वीकार कैल जाए, पक्ष में छले, ठीक है, आगे कहै छै देखियो, तखन पंडित जी अस्पष्ट व दृढ़ स्वर में बजला, पंडित जी बजे छथिन, ओते की कहानी बता रहल छथिन, सेमिनार के कहानी बताबै छथिन कि देखियो आप पंडित जी बजे छै, मानलौ जे मैथिली के स्वतंत्र व विशिष्ट भाषा व साहित्य परंपरा छै, वो कहै छथिन हाँ मान लेलौ भगवान मैथिली के अपन स्वतंत्र भाषा साहित्य छै, अपन परंपरा छै, हम ई मानै छी, प्रश्न उठै छै जे तथापि ओकर संरक्षण व पोषण होय अथवा नहीं होय, अब त एकटा प्रश्न ई उठै छै कि मैथिली के संरक्षण कैल जाए, ओकर पोषण कैल जाए, ओकर विकास कैल जाए या नहीं कैल जाए, अतः एकटा प्रश्न उठै छै, अतः एकटा कथी उठै छै प्रश्न उठै छै, ठीक है, देखियो एहि पर तखन अनेक विचार विमर्श तर्क वितर्क होवे लागल कि मैथिली के अब संरक्षण देल जाए या नहीं देल जाए, साहित्य अकेडमी में मान्यता देल जाए या नहीं देल जाए, एहि पर बहुत सारा बात विवाद सब डिबेट हुए लगले एक दूसरे के बीच में, जते सदस्य छलकिन 80 गो सबके बीच में बात विवाद होना शुरू हो जाए छै, ठीक है, कहै छै उड़ीसा के नेता हरे कृष्ण महताब बजला, देखियो कहै छै उड़ीसा के नेता छलखिन के हरे कृष्ण मेहताब, उ बजला जे मैथिली के प्रति देश में न्याय होबाक चाहिए, यानी मैथिली के प्रति क्या देश में की होबाक चाहिए, न्याय होय के चाहिए, श्री मुल्कराज आनंद जे चंडीगढ़ के नेता छला, प्रस्ताव केला जे एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन बहाल कैल जाए, जे मैथिली के देखियो कते नीक गप कहै छै, अतः से कते नीक गप कहै छै, अतः से मुल्कराज आनंद जे चंडीगढ़ के नेता छलखिन, वो प्रस्ताव कहै छथिन, यानी बात विवाद में वो कहै छथिन, अपन बात रखै छथिन कि एकटा राष्ट्रीय मैथिली कमीशन के बहाल कैल जाए, ठीक है, जे मैथिली के मान्यता के जांच करे, मैथिली के मान्यता के की करल जाए जांच करे, एहि के लेल राष्ट्रीय मैथिली कमीशन के की करू बहाल करू, जे मैथिली के मान्यता मिले या नहीं मिले अगर जांच करे, ठीक है, मिथिला के नेता सुधांशु जी के नाम सुनने छलिए, पढ़ने चलिए पहले, तो मिथिला नेता सुधांशु जी प्रस्तावित केलिन जे एकटा छोट छिन पुरस्कार मैथिलियो पोथी पर देबाक औचित्य छै, देखियो ओतऽ से सुधांशु जी की कहै छथिन, हम एकटा जरूर अहाँ से कहै छै ध्यान से सुनबे, अतः से सुधांशु जी कहै छथिन कि कम से कम मैथिली के साहित्य जे छै ओहि पर एकटा छोट सीन पुरस्कार जरूर भेटे के चाही, ई के कहै छथिन सुधांशु जी प्रस्ताव रखै छथिन, अपन विचार रखै छथिन, एहि पर डॉक्टर जयकांत मिश्र खिसिया छोट सीन पुरस्कार, हमरा नहीं चाहिए छोट मोट पुरस्कार, पुरस्कार मिले तो सेक रंग मिले, जेहन हिंदी भाषा के लेल पुरस्कार ओहने मैथिलियों के पुरस्कार भेटबाक छै, छोट छिन पुरस्कार लऽ के की करब, नहीं चाही, देखियो हम एहि प्रस्तावक विरोध कलहुं, हम एहि विचार के विरोध कलहुं, सुधांशु जी के विचार के विरोध कलहुं, और बजलहुं जे मैथिली लेखक के ककरो से छोट पुरस्कार भेटला से नीक कोनो पुरस्कार भेटेबे नहीं करे, बल्कि मैथिली लेखक के कोनो छोटसिन पुरस्कार भेटे इससे नीक तो पुरस्कार भेटबे नहीं करे, ओकरा पुरस्कार भेटबे नहीं करे से बड़ू नीक,
ओइसे नीक नहीं भेटे से नीक, छोट सिन पुरस्कार नहीं चाहिए। हिंदी के प्रतिनिधि ई भय देखलनि जे देश में औरो भाषा सब छै, सरकार के मैथिली के समस्या उजागर केला पर तथा तकर फल ई होत जखन राष्ट्र पर चीनी संकट आयल छै, राष्ट्र में विघटनशील थे तो सब जाग उठे, ते ई ठीक नहीं होत। अब देखियो हिंदी के जे नेता सब छलखिन, हिंदी के प्रतिनिधि ई डर देखलखिन कि अगर मान लिया देश में बहुत सारा भाषा छै ना, अगर मैथिली के समस्या के अगर उजागर करबे और मैथिली के लेल अहाँ एते करबे तो अन्य भाषा वाला सब भी कहते क्या हमरो इहो भाषा के मान्यता दियो, इहो भाषा के मान्यता दियो। तो जना देश में चीनी संकट आयल छले वहने विघटनशील संकट फिर आबि जेते देश, ठीक है। तो अंत में नेहरू जी कहे छथिन अब ई विचार कार्यकारिणी पर छोड़ल जाए, यानी अब ई जे विचार छे मैथिली के साहित्य अकेडमी में स्थान मिलते या नहीं मिलते, ई विचार ककरा पर छोड़ल जाए, कार्यकारिणी पर। कार्यकारिणी मतलब कार्यालय पर छोड़ल जाए, जे उचित होते विचार कैल जेते। और ओहि दिन एतबे भेल, मुदा पश्चात डॉक्टर श्री नागेंद्र, ठीक है, कहे डॉक्टर नागेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी के विद्वान छले। तो हिंदी के विद्वान के बताओ नाम, हिंदी के विद्वान के नाम डॉक्टर श्री नागेंद्र, ठीक है। कई उ हमरा चतौली जे मिश्रा जी अहाँ राष्ट्र विरोधी चक्र चाल में फंसे राष्ट्र के बड़ पैघ अहित करबाक प्रयत्न कर रहल छी, ठीक है, कर रहल छी। अस्तु हमरा एकरा पश्चात मौन पड़ल जे एक वा दू वर्ष पूर्व और आर दिवाकर महाशय रेडियो में मैथिली के कार्यक्रम करबाक आग्रह केला पर लिखने चला जे मैथिली एकटा ग्रंथस्य भाषा थी। अतः से एक याद क लेब, ई अहाँ के एकटा ऑब्जेक्टिव बनते अतः से, ठीक है। बहुत मेन पॉइंट देखो अंडरलाइन कर रहल छी अतः से। अगर अहाँ सब की करबे अंडरलाइन, अगर की करबे अंडरलाइन क लेब सब गोटा, ठीक है ना। अंडरलाइन क लेब कतऽ से, अतः से देखियो आर दिवाकर महाशय रेडियो में मैथिली के कार्यक्रम करबाक आग्रह केला पर लिखने छला जे मैथिली एकटा कथी छै ग्रंथस्य भाषा थी। किताब में सबूटा अंडरलाइन कर लिया, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट छै। देखियो आब अतः से समझाबै छी, तो ई बात समझाबै छी। देखियो हिंदी के एकटा विद्वान छलखिन, दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत छलखिन, नाम की छै डॉक्टर नागेंद्र। उ जयकांत मिश्र से कहे छै, चेतावे छथिन कि अहाँ राष्ट्र विरोधी के चाल में फसल जा रहल छी, जे राष्ट्र के एक बहुत बड़ा की भ जेते अहित भ जेते, देश के लेल हित नहीं होते, अहाँ ओइ के देश के अहित करे के कोशिश कर रहल छी। ई के कहलखिन, हिंदी के विद्वान डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है। कहे छै एकरा बाद हमरा एकटा बात याद आयल, जयकांत मिश्र कहे छथिन हमरा एकटा बात याद आयल। की याद आयल बात, देखियो हमरा एकटा बात याद आयल कि आज से एक या दू वर्ष पहले आर दिवाकर के छलखिन केंद्रीय मंत्री छलखिन, केंद्र में मंत्री छलखिन। उ रेडियो में मैथिली के कार्यक्रम करबाक आग्रह केला पर लिखने छला मैथिली एकटा ग्रंथस्य भाषा थी, यानी मैथिली एकटा ग्रंथ के भाषा छै। के लिखने चला आर दिवाकर पूछत ऑब्जेक्टिव में मैथिली एकटा ग्रंथस्य भाषा थी, के लिखने चला आर दिवाकर। याद रखबे, कैसे हम ताही के आधार बनौलो, कैसे हम करे आधार बना के हम ताही के आधार पर निश्चय केलौं कि दिल्ली मध्य एकटा विराट मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन करी, तैसे तही में पढ़ल लिखल सर्वसाधारण मैथिली के पक्षक सम्यक परिचय हो। अब ई एकटा विचार करे छथिन, की विचार करे छथिन कि दिल्ली में एकटा विराट मैथिली, विराट मतलब बहुत बड़ा मैथिली के एकटा कथी प्रदर्शनी करू, जेमे बहुत सारा मैथिली के ग्रंथ सब बुक सब लके आओ और ओकर प्रदर्शन करते, लोग ओकरा सब पढ़ते, ओइ बुक सब के पढ़ते, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो हाँ बहुत बढ़िया। बस ई बात कहे छथिन, देखियो कहे छै एकटा विराट मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी के आयोजन करी, कैसे पढ़ लिख कर सर्वसाधारण मैथिली पक्ष में कथी सम्यक मतलब सबके परिचय होती। हम यही उद्देश्य प्रोफेसर हुमायूं कबीर सा
जे भारत सरकार के तखन सांस्कृतिक मंत्री छे। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री ओइ समय के छले? हुमायूं कबीर। याद रखे के छे, ऑब्जेक्टिव में पूछत ये सब। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री ओइ समय के चले? हुमायूं कबीर। ठीक है, ओकरा से भेंट केलौं और प्रदर्शनी के उद्घाटन करथिन। अकर नहीं, उनका से आग्रह के लिए कि हम एकटा मैथिली के विराट प्रदर्शनी दिल्ली में लगा रहल छी, अहाँ ओकर उद्घाटन में आओ। ठीक है, ई बात इनका कहै छथिन, हुमायूं कबीर से कहै छथिन। के कहै छथिन? जयकांत मिश्र। तो ऊ कहलखिन जे उनका से नीक तो पंडित जी ए कार्य हेतु उपयुक्त हेता। कहलखिन यौ हमरा से नीक न हम जे उद्घाटन करी ओइसे नीक होत कि जे पंडित जी आपके उद्घाटन करे ऊ और बढ़िया होत। पंडित जी आपके उद्घाटन करे तो ऊ और बढ़िया होत। से पंडित जी के कहियो उद्घाटन करे के लिए कहै छे, कारण सब हुनके मुंह तकै छे, सब तो उनके मुंह तकै छे, सब तो मेन पंडित जी छे। हम सब कोन खेत के मूली, मेन तो पंडित जी छथिन, उनका आग्रह करियो। ऊ जब प्रभावित होता तो मैथिली सबके लाभ भेटत। अगर ऊ प्रभावित भ गेलखिन, पंडित नेहरू प्रभावित हो जात, मैथिली के लाभ मिलत। हम ए बात तक बुझलौं। नेहरू जी के सहानुभूति, ध्यान से सुनबे। नेहरू के सहानुभूति व संवेदनशीलता परिचित रही हुनक आदर व वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। ठीक है, तक रहे अपना सब, ज्यादा नहीं पढ़ू, नहीं तो बॉन्स को अतः तक, यहां तक पढ़ू। ठीक है, यानी अब अतः विचार की भेले। देखो नया विचार, अगला टॉपिक का स्टार्ट करो। आई की भेले अब मैथिली के एक विशेष ध्यान दियावे के लेल अब जयकांत मिश्र की कर रहल छथिन, दिल्ली में एकटा विराट मैथिली प्रदर्शनी के आयोजन कर रहल छथिन। और उनका उद्घाटन करे के लेल सबसे पहले किनका खोजलखिन? जे केंद्र के भारत सरकार के जे सांस्कृतिक मंत्री छे उनका खोजलखिन। ऊ के छलखिन? हुमायूं कबीर। उनका से आग्रह केलखिन। हुमायूं कबीर की कहलके कि हम जे उद्घाटन करी ओइसे बढ़िया की हो, अहाँ पंडित जी से आग्रह करिए। सब तो उनके मुंह तकै छे, अगर पंडित जी प्रभावित भ गेला तो मैथिली के बड़ लाभ भेटत। अब ई बात जयकांत मिश्र के सेहो समझ में आबै छे, उनको लगले हाँ ई बात तो सही है, होबाक चाहिए। तब पंडित जी के नेहरू जी से आग्रह करते, उनका से परमिशन लेते, उनका से कहते कि भैया उद्घाटन में अहाँ एगो प्रदर्शनी कर रहल छी, ओइमे उद्घाटन में अहाँ एबे, एहि सब पर चर्चा कैल जेते। अब अतः से मुख्य टॉपिक रहले कि अब जे दिल्ली में जो मैथिली के एकटा प्रदर्शनी होते, ओइ से पंडित जी कितने प्रभावित होई छथिन, उ टॉपिक पढ़बे और ओइ के बाद ई चैप्टर पूरा की हो जेते, खत्म हो जेते। ठीक है, तो एकटा क्लास और ले, अभी और लंबा खींचब ना अहाँ के समझ में नहीं है। बेसिकली आई की जानलिए, जखन सेमिनार भेले, सेमिनार भेले तो बजे के मौका मिलले, किनका मिलले? जयकांत मिश्र के। कितने मिनट भाषण देलखिन? 45 मिनट। एते देर भाषण किनको नहीं सुनै छले के? नेहरू जी। उनकर सुनलखिन, बहुत प्रभावित भेलखिन, बात विवाद भेले, कल के विचार कैल जेते, कार्यकारिणी पर छोड़ल गेले कि साहित्य अकेडमी के द्वारा मिले के चाहिए या नहीं मिले के चाहिए। मान्यता केना मिलते? तै के नहीं, एगो नया आइडिया एले ककरा? जयकांत मिश्र के। ओकरा ध्यान एले कि आज से 2 साल पहले, 1-2 साल पहले आर दिवाकर साहब लिखने चलखिन, मैथिली एकटा ग्रंथस्य भाषा थी। ठीक है, यह चीज के आधार बना के वो दिल्ली में एकटा विराट प्रदर्शनी करना चाहे छथिन। एहि के लेल वो किनका से भेंट केलखिन? कबीर। किनका से भेंट केलखिन? हुमायूं कबीर से भेंट केलखिन, जे भारत के कथी छलखिन? सांस्कृतिक मंत्री छले। ऊ कहलखिन हमरा से जहां उद्घाटन कराब ओइसे बढ़िया अहाँ किनका से उद्घाटन कराओ? पंडित नेहरू से उद्घाटन कराओ। अगर ऊ प्रभावित भेल तो अहाँ के मैथिली के बहुत लाभ भेटत। ठीक है, एते कहानी छे, एते कहानी छे, बुझ गेलिए। अब ऐसे आगे अपना सब अगला क्लास में करो। ठीक है ना, कोनो दिक्कत? बताओ आई के क्लास समझ में आयल? अगर सब गोटा के आई के क्लास समझ में आयल, अहाँ सब कमेंट बॉक्स में 1 लिखू। अगर आई के क्लास समझ में नहीं आयल, कमेंट बॉक्स में कथी लिखबे? 2 लिखबे, फटाक से जल्दी। टेस्ट कब लीजिएगा भैया? टेस्ट ऑनलाइन में लेना थोड़ा टफ रहता है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, हमको टेस्ट लेने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, ठीक है, टेस्ट लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, अपने आप को टेस्ट लो, खुद से खुद को टेस्ट लो। ठीक है।
चलो बहुत सुंदर, ठीक है। तो ये नया बच्चा छी फिर कह दै छी, अगर अहाँ के पीडीएफ नोट्स चाहिए ताहि लेल अहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े पड़त। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े के लिए अहाँ के अभी कमेंट बॉक्स में एक लिंक देव लिंक, ठीक है। अहाँ सब ओइ ग्रुप में जुड़ जाब। और हाँ, क्लास खत्म भेला के बाद क्लास केहन लागल अहाँ अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देबे, ठीक है। हाँ जी हाँ, लोग तुम हम जानते हैं तुम ऑफलाइन वाला बच्चा है, तुम्हारा टेस्ट होता है, वही है, बस रिजल्ट नहीं मिलता है जल्दी। कोई बात नहीं, अब मिलेगा, अब मिलेगा, सबको रिजल्ट मिलेगा। चलो तुम लोग को ना हम दे रहे हैं, ठीक है, लिंक दे रहे हैं ग्रुप का। सब आदमी फटाफट जो नहीं जुड़े हो जुड़ जाना, जो नहीं जुड़े हो जुड़ जाना मेरे भाई, ठीक है। हम डाल रहे हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में ना, फिर धूम मचाएंगे। ठीक है, चलो। जो ग्रुप में नहीं जुड़े हो, लिंक जा रहा है, फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है। लो हमने इसको किया पिन, पिन हो जाए भाई, पिन कर दिया, ठीक है। इसको जुड़ना है, फटाफट जुड़ जाओ, ठीक है ना। हाँ हाँ, ओके, जाओ, बाय, सी यू अगेन। जाओ पढ़ो, मन लगा करिए, पढ़ो मन लगा करिए, खूब तैयारी करो, खूब मेहनत करो, किताब पढ़ो, रिवीजन करो, याद करो, राइटिंग अच्छी कर लो, तब जाकर के अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। चलो जाओ, बाय, चलिए बाय, मिलते हैं कल, कल फिर मिलते हैं, मन लगा के पढ़ाई करिए, करिएगा, ठीक है। चलिए, तेरी